गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग कक्षा 10 का विषय जो है गणित पढ़ रहे थे और इसमें हमने जो है लास्ट क्लास में चैप्टर 1 को स्टार्ट किया था, रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं। और इसमें हम लोग जो है ये चीजें समझ गए थे कि कैसे जो है आपको माइक और कैमरा बंद करके रखना है। साथ में अगर आपको कुछ भी पूछना है तो इस 3 बिंदु का उपयोग करके इन कॉल मैसेज में जाना है, यानी चैट बॉक्स में जाना है और आपको जो भी डाउट है आप वहां पे पूछ सकते हैं। और जब भी मैं कहूं पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए तो आपको इसी 3 बिंदु पे क्लिक करना है और एक्टिविटीज में जाना है और एक्टिविटीज पे क्लिक करके आप जो है एक्टिव पोल पे जाओगे और यहाँ पे जो है आप आंसर कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसे कुछ ऑप्शन दिखाई देता है और आप वोट का बटन दबा के जो आंसर सही रहता है सिलेक्ट करके पोल में आंसर करते हो। तो ये सभी चीजें आप जान चुके हो। चलिए, तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो मैं देखता हूं कितने बच्चों को याद है। एक क्वेश्चन के माध्यम से कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं 6 का वर्ग क्या होगा, सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे 6 का वर्ग, 11 का वर्ग और 17 का वर्ग। ये 3 संख्याओं का वर्ग सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से। 6 का वर्ग, 11 का वर्ग, 17 का वर्ग, सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से। ये हमने वर्ग निकालना लास्ट क्लास में सीख लिया था। सभी बच्चे बताएंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हमने जो है वर्ग और वर्गमूल लास्ट क्लास में सीखा था। कॉपी पे सॉल्व कीजिए। चलिए मैं 2 ठो बता देता हूं आपको। जैसे 6 का वर्ग, यानी 6 का वर्ग निकालना है तो इसका घात कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब जिस संख्या का घात 2 होता है यानी 6 गुने 6, और 6 गुने 6 का मतलब क्या हुआ? आपका आ जाएगा यहाँ पे 36। ठीक है, 6 गुने 6 का मतलब क्या हुआ? 36 आ जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है, अब ऐसे ही 11 का वर्ग निकालना है तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 11 गुने 11 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 121। इसी प्रकार 17 का वर्ग निकालना है तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 17 गुने 17 करेंगे तो कितना आएगा? सभी बच्चे बताइए जल्दी से। 17 गुने 17 करेंगे तो कितना आएगा? 289। वेरी गुड आंसर। तो ये आपने वर्ग निकालना सीखा था, साथ में आपने वर्गमूल निकालना भी सीखा था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी 625। चलिए, तो ये हमने जो है वर्ग वर्गमूल जो है लास्ट क्लास में सीखा था। वर्ग वर्गमूल जो है हमने लास्ट क्लास में सीखा था। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 5 का घन क्या होगा? सभी बच्चे बताएंगे। घन का मतलब हुआ घात 3। तो बताइए 5 का घन क्या होगा? सभी बच्चे बताएंगे 5 का घन क्या होगा? 625। 5 का घन यानी कि 5 का पावर। 125। अब 5 का पावर 3 मतलब 5 गुने 5 गुने 5, यानी कि 125। 125। क्लियर है? तो जल्दबाजी में आप 125 सर। तो ऐसे माइक ऑन करके आंसर नहीं बताना है। माइक ऑन करके आंसर नहीं बताना है, चैट सेक्शन में आंसर बताना है। मैं कितनी बार आप सभी को कहता हूं कि चैट सेक्शन में आंसर बोला कीजिए। आप लोग माइक ऑन करके आंसर बोलते हैं, बाकी बच्चों को डिस्टर्ब होता है, तो ऐसा प्लीज ना कीजिए। ठीक है, 8 का घन बताना है। चलिए सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताइए तो 8 का घन क्या होगा? तो 625 आएगा। आपने माइक ऑन किया, मैं देखिए क्लास से बाहर कर दूंगा। आप लोग मेरी बात एक बार भी नहीं मानते हो। मैं हर बार कहता हूं सॉल्व कीजिए और चैट सेक्शन में आंसर बताइए। तो 8 का घन यानी 8 का क्यूब हो जाएगा, और 8 का क्यूब यानी 8 को 3 बार गुणा करना है, और 8 को 3 बार गुणा करेंगे तो 8 अठाई 64। अब फिर 64 में 8 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 8 चौका 32, हाथ में 3, 8 चौके 48, 3 51, तो 512 आएगा ना। क्लियर है सभी बच्चों को? 8 का घन यानी 8 को 3 बार गुणा करेंगे और इसको गुणा करेंगे तो 512 आएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, इसी प्रकार अगर हम 10 का घन निकालते हैं तो 10 की पावर हो जाएगी 3, यानी कि 10 को 3 बार गुणा करेंगे, और 10 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा? सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताइए। 1000 आएगा। वेरी गुड। तो ये घन निकालना आप सभी बच्चों को आ गया है। सभी बच्चे बताएंगे घन निकालना सभी बच्चों को आ चुका है।
कि घन कैसे यस सर। घन कैसे निकालते हैं? क्लियर है ना सभी बच्चों को? ठीक है, एकदम आसान है। एक संख्या का और घन निकाल दीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं 35 का घन क्या होगा? 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 ठीक है, सभी बच्चे बताइए तो, सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। 35 का घन क्या होगा? आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। 35 का घन निकालना है। 35 का घन निकालना है। तो 35 का घन मतलब, 35 का घन मतलब यहाँ पे क्या है? इसका पावर कितना हो जाएगा? 35 का पावर 3 हो जाएगा। अब 35 का पावर 3 यानी कि 35 गुने 35 गुने 35। अब 35 में 35 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? तो 35 में 35 से गुणा करेंगे तो आएगा 1225। अब फिर इसमें 35 से गुणा करेंगे और 1235 में जो है गुणा करेंगे अगर हम लोग कितना से? 35 से, तो कितना आ जाएगा? 42,875। बात समझ में आया? तो गुणा करना ही है और कुछ नहीं करना है। और सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है, यानी आप सभी को घन निकालने आ चुका है। चलिए एक पोल में क्वेश्चन कर लेते हैं। जब आपको घन निकालने आ चुका है तो एक पोल में क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में। ठीक है, अभी पोल में नहीं दिया हूं, पहले कॉपी पे एकदम आराम से सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं आपको पोल दूंगा, तब आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। पहले कॉपी पे एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। ठीक है, सभी बच्चे पहले एकदम आराम से कॉपी पे सॉल्व करेंगे, फिर मैं पोल दूंगा तो इसका आंसर करेंगे। 25 का घन बताना है। कितने का घन बताना है? 25 का घन बताना है। जल्दबाजी मत कीजिएगा, नहीं तो कुछ बच्चे 25 का वर्ग बता देते हैं। वर्ग नहीं बताना, घन बताना है। और घन में घात 3 होता है। ठीक है, यानी सर एक बार दोबारा से समझा दीजिए। क्या? एक बार दोबारा से समझा दीजिए। अब इस क्वेश्चन को कर लीजिए पहले। कीजिए सभी सर बच्चे, मेरा सॉल्व हो गया। आराम से पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे। वेरी गुड, एकदम सही आंसर आया है सभी बच्चों का। वेरी गुड। सर मेरा गलती से सी दब गया है, हे दबा रही थी। मैं क्या कहता हूँ, जल्दबाजी नहीं करना है, लेकिन आप लोग जल्दबाजी करते हो, इसलिए गलत होता है। जल्दबाजी नहीं करना है। पोल में आंसर कीजिए सभी बच्चे। अभी भी मैं देख पा रहा हूँ 5 बच्चों के आंसर नहीं आए। सभी बच्चों को आंसर करना है। 25 का वर्ग बताना है, घन बताना है। व्हाट इज द क्यूब ऑफ 25? घन बताना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड, 2 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, तो एकदम आसान था। हमें 25 का घन निकालना है, यानी कि 25 का पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब 25 का पावर 3 का मतलब क्या है? 25 को 3 बार गुणा करना है। 25 को 3 बार गुणा करना है।
और हमें पता है कि 25 को 25 में गुणा करते हैं तो कितना आता है, 625 आता है। और 625 में फिर से 25 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, सभी बच्चे बताइए। 625 में अगर गुणा करते हैं हम लोग 25 से तो कितना आता है, 15,625। तो आंसर कितना आ गया, 15,625, ऑप्शन ए। 15,625 सर। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। तो ये घन निकालना बहुत ही आसान है। किसी भी संख्या का घन निकालना होता है तो हम उसके घात को 3 कर देते हैं, और जिस संख्या का घात 3 होता है यानी उस संख्या को 2 बार और एक्स्ट्रा गुणा करना होता है, यानी कि 25 गुने 25 गुने 25। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, 1526, 1526। क्लियर है ना, बताइएगा। चलिए अब हम यहाँ समझते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, तो यदि किसी भी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करते हैं तो वह उस संख्या का घन कहलाता है। जैसे 5 का घन निकालना है तो 3 बार इसको गुणा कर दीजिए, 5 गुने 5 गुने 5 कितना हो जाएगा, 50 25 25 बच्चे 125। जैसे 8 को घन निकालना है तो 8 गुने 8 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 अठाई 64, 64 अटे 512। ठीक है, तो ये गुणा करने आपको आना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, कि 3 बार गुणा करते हैं जब भी घन निकालना रहता है, जैसे यहाँ पे किए हैं। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को, याद रहेगा ना। तो किसी संख्या के घन को उसकी घात 3 लिखकर दर्शाया जाता है, याद रहेगा सभी बच्चों को। जैसे हमें 8 का घन दिखाना है कि 8 का घन क्या होगा, तो इसको कैसे दर्शाएंगे, 8 की घात 3 कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो 8 गुने 8 गुने 8 कितना आ जाएगा, 512। समझ में आया सभी बच्चों को, ये बात क्लियर है? पिंकी आपने पूछा था दोबारा बताने के लिए, आपको क्लियर है? पिंकी नाम से जो बच्चे हैं, क्लियर है आपको? पिंकी नाम से जो बच्ची है, क्लियर है आपको? चलो ठीक, तो ये आपने सीख लिया कि घन कैसे निकालते हैं। अब हम सीखते हैं कि घनमूल कैसे निकालते हैं। घन तो निकालने आ गया, अब घनमूल कैसे निकालते हैं। तो घनमूल का मेथड वही रहेगा। जैसे 27 का घनमूल आपको निकालना है तो हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 27 का। क्या निकालेंगे, 27 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, जैसे ये पूर्णतः विभाजित है तो 2 से ये पूर्णतः विभाजित है नहीं तो 3 से लेके जाएंगे। कितनी बार में जाएगा, 3 9 27, और ये 9 आ गया। अब ये 9 कितने से जाएगा, फिर से 3 से जाएगा, तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। ठीक है, और ये 3 है तो अब ये 3 किससे जाएगा, तो ये फिर से 3 से जाएगा क्योंकि अभाज्य संख्या है, 3 एकम 3। तो जब हम वर्गमूल निकालते थे, ठीक है, तो इसे करनी के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो अब बताइएगा इसे क्या लिखेंगे हम लोग, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, और इसमें 3 का पेयर लगता है। वर्गमूल में 2 का पेयर लगाते हैं, घनमूल में 3 का पेयर लगाते हैं। तो यहां से 3 का पेयर लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा 1 3, और इसका आंसर हो जाएगा 3। तो हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से ही हमेशा घनमूल निकालना रहेगा। क्या आप लोग को ये बातें समझ में आ रही है, बताइएगा, क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है? तो घनमूल कैसे निकालते हैं ये समझ में आ गया। अब इसके बारे में कुछ बेसिक बातें देखिएगा। किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसका घन करने पे हमें मूल संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, किसी संख्या का घनमूल निकालने के लिए हम ये करनी, इसे हिंदी में करनी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, करनी। ठीक है, जैसे मेरा नाम करण है, उसी में नी लगा दीजिए। जैसे क्या नाम है मेरा, करण, तो इसी को थोड़ा सा बदल के लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, करनी। तो ये हो जाएगा करनी, इसे करनी पढ़ते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? अब देखिए, और घन एक दूसरे के विपरीत प्रक्रिया है। यानी कि अगर मैं कहूं 5 का घन, 5 का घन तो क्या आएगा, आप कहोगे 5 का पावर 3 यानी कि 125 आएगा। और मैं यहां कहूं 125 का घनमूल क्या होगा, 125 का घनमूल क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, करनी के अंदर में 125 आ जाएगा और आंसर आ जाएगा 5। यानी बताइए एक दूसरे का ये अलग विपरीत है कि नहीं, प्रोसेस एक दूसरे का विपरीत है कि नहीं। 5 का घन निकालें तो 5 का पावर 3 हो गया 125,
और 125 का घनमूल निकालें तो करनी के अंदर 125 आ गया, यानी मान आया 5। मान 5 कैसे आया, क्योंकि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, करनी के अंदर आएगा 5 गुने 5 गुने 5 अभाज्य गुणनखंड, जो कि आंसर कितना आ जाएगा 5। समझ में आ रहा है आप सभी बच्चों को? एक बार वाई करके सभी बच्चे बताएंगे। ये सभी बच्चों को क्लियर है ना? क्लियर है ना? डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोगों को सॉल्व करना है। जैसे 343 का आपको अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा घनमूल ज्ञात करना है। सभी बच्चे करेंगे। 343 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा जो है घनमूल निकालना है। 343 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा जो है आपको घनमूल बताना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 343 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा जो है घनमूल बताना है। वेरी गुड। कैसे निकालेंगे, तो 343 का जो है पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो कौन सी छोटी अभाज्य संख्या जिससे ये पूर्णतः विभाजित है? क्या ये 1 2 से जाएगा? 2 से नहीं जाएगा। 3 से जाएगा? नहीं जाएगा। 4 से नहीं जाएगा। 5 से नहीं जाएगा। 6 से नहीं जाएगा। तो ये जाएगा 7 से। कितने बार में जाएगा? तो 7 चौका 28, ठीक है, यहाँ बचा 6, तो 9 सत्ते 63, ठीक है। 7 से 343 में भाग देंगे तो 47। अब ये कितने से जाएगा? 7 से। 7 सत्ते 49, और 7 खुद 7 से ही जाएगा। 7 एकम 7, यानी कि करनी के अंदर अगर हम 343 को लिख दें तो इसका अभाज्य गुणनखंड के हिसाब से क्या आएगा? करनी के अंदर 7 गुने 7 गुने 7, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 बाहर आ जाएगा 3 में से, तो 7 इसका घनमूल आएगा। क्या आपको ये बातें समझ में आई कि घनमूल कैसे निकालते हैं? 3 का पेयर बनाते हैं। कितने का पेयर बनाते हैं? 3 का पेयर बनाते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन दूं, सभी बच्चे करेंगे पोल सेक्शन में। मैं एक क्वेश्चन दूं, सभी बच्चे करेंगे पोल सेक्शन में। वाई टाइप कीजिएगा, डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। कर सकते हैं ना आप लोग? चल एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको पोल सेक्शन में आंसर करना रहेगा। चलिए एकदम ध्यान से जो है इस क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। एकदम ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर जो है आपको पोल सेक्शन में बताना है। कहां पे बताना है? पोल सेक्शन में। 1728 का घनमूल निकालना है, तो आपको पहले इसे सॉल्व करना है। अपनी कॉपी पे अभाज्य गुणनखंड निकालना है, इसके बाद इसका 3 का पेयर लगाएंगे। तो आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे और फिर आंसर बताइएगा, ठीक है। अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, तो सभी बच्चे पहले सॉल्व कीजिए, फिर मैं पोल दूंगा तो उसमें आंसर कीजिएगा। पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए, फिर 3 का पेयर लगाइएगा और फिर आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कीजिए आराम से, जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है, एकदम आराम से। जो तरीका बताया हूं पहले उस तरीके से सॉल्व कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है सभी बच्चों को। जितने बच्चों ने आंसर किया है एकदम सही आंसर है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे।
आप कर सकते हैं, एकदम अच्छा कर रहे हैं आप लोग, सभी बच्चों का एकदम सही आंसर है। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। पोल सेक्शन में आंसर करना है, इस चीज को ध्यान रखना है सभी बच्चों को। क्या करना है, हमें घनमूल निकालना है। क्या निकालना है, हमें घनमूल निकालना है 17 28 का। तो हम इसका पहले क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। चलिए सभी बच्चे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए। सबसे पहले किससे जाएगा, 2 से जाएगा। तो मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं। 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, 2 चौका 8। फिर से कितने से जाएगा, 2 से जाएगा। 2 चौका 8, 2 तीन 6, 2 दूनी 4। फिर से कितने से जाएगा, 2 से जाएगा। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। चलिए इसी तरह सॉल्व करके इसका आपको घनमूल बताना है। मैंने इतना हेल्प कर दिया, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, सॉल्व कीजिए। अभी भी मैं देख पा रहा हूं आधे बच्चों का आंसर नहीं आया। देखिए मैंने थोड़ा सा सीक्वेंस भी आपको बता दिया है, अभी भी आधे बच्चों का आंसर नहीं आया है। सभी बच्चों को कोशिश करना है पोल सेक्शन में आंसर करने का। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड। बस अंतिम 10 सेकेंड बचा है। अभी भी मैं देख पा रहा हूं 5 बच्चों के आंसर नहीं आए। 10, सभी बच्चे आंसर जरूर कीजिए। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, मैंने काफी हद तक सॉल्व कर दिया है। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो हम पहले तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है जो मैं अभाज्य गुणनखंड निकाल रहा हूं, क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। यहां तक क्लियर है ना, जितना मैंने सॉल्व किया है यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है ना। अब देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, फिर से आगे ये 2 से जाएगा। 2 एकम 2 जी 2 एकम 2 0, 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर से ये 2 से जाएगा। 2 पच्चे 10, 2 चौका 8। फिर से ये 2 से जाएगा। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। फिर से ये अब कितने जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 3 नवा 27, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। यानी ये हमारा अभाज्य गुणनखंड निकल गया। तो क्या आएगा अभाज्य गुणनखंड में, देखिए 2 को कितनी बार, 1 2 3, यानी 2 को 6 बार गुणा करना है। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। और 3 को कितनी बार, 3 बार। 3 गुने 3 गुने 3। तो 3 3 का पेयर बनाइए। ये 3 पेयर बनेगा तो 1 2 बाहर आ जाएगा। ये 3 पेयर बनेगा तो 1 2 बाहर आ जाएगा। ये 3 का पेयर बनेगा तो 1 3 बाहर आ जाएगा। इनको आपस में गुणा कर दीजिए। तो 2 दूनी 4 और 4 3 12। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2। हमेशा याद रखिएगा कि घनमूल में जो है 3 का पेयर बनाते हैं और वर्गमूल में 2 का पेयर बनाते हैं। अभी क्लियर है सभी बच्चों को, बताइएगा। अभी क्लियर है सभी बच्चों को। घनमूल में 3 का पेयर बनाते हैं, वर्गमूल में 2 का पेयर बनाते हैं। ठीक है, आसान सवाल था। आसान है ना। चलो, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हम देखते हैं एक नया टॉपिक जो कि है परिमेय संख्या। तो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा परिमेय संख्या कौन क्या होता है, कैसे पहचानते हैं। तो चलिए सभी बच्चे बताएंगे 2/3 जो है क्या ये परिमेय संख्या है।
कि नहीं है? सर यस सर ये परिमेय संख्या है। चलिए, क्या ये पी और क्यू पूर्णांक है? क्या पी वाई और एन टाइप करके बताना है आंसर। माइक ऑन नहीं करना यस है, सर माइक ऑन नहीं करना है। क्या पी और क्यू पूर्णांक है यहाँ पे? यस। चलिए, क्या क्यू बराबर 0 नहीं है यहाँ पे? क्यू बराबर 0 नहीं है। तो ये तीनों कंडीशन याद रखना है कि अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, पी और क्यू पूर्णांक होता है और क्यू अगर 0 नहीं रहता है, तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? रैशनल नंबर कहते हैं, यानी कि परिमेय संख्या कहते हैं। ये तीनों शर्तों को पूरा कर रहा है। यहाँ पे 2 और 3 पूर्णांक भी है और p बटा क्यू के रूप में भी है, और q यानी कि डिनोमिनेटर यानी कि हर जो है 0 के बराबर भी नहीं है। तो अब बताइए -4/5 क्या ये p बाई क्यू के रूप में है, यस और नो? क्या ये p बाई क्यू के रूप में है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। एकदम है। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है p बटा क्यू। और ये क्या p और q पूर्णांक है, तो एकदम है। क्यों? क्योंकि -4 भी तो पूर्णांक ही है। पूर्णांक क्या होता है? पूर्ण संख्या में जब निगेटिव नंबर्स को जोड़ देते हैं तो वो पूर्णांक होता है। जैसे -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, ये सब पूर्णांक है। ठीक है, तो p और q पूर्णांक होना चाहिए। तो p और q यहाँ पे तो पूर्णांक है ही, ऊपर वाला भी पूर्णांक है, नीचे वाला भी, तो ये भी पूर्णांक है। सर हमें तो बताया था कि धनात्मक पूर्णांक होते हैं। कौन बताया था? कभी भी क्या? सर 9th क्लास में बताया था कि धनात्मक पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। ऐसा नहीं है, ऋणात्मक पूर्णांक भी परिमेय संख्या होते हैं। कुछ जितने भी पूर्णांक होते हैं सब परिमेय संख्या होते हैं। जितने भी पूर्णांक होते हैं सब परिमेय संख्या होते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक भी, धनात्मक पूर्णांक भी, 0 भी, ये तीनों ही परिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, आपने सुनने में गलती किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा p बटा क्यू के रूप में है, एकदम है। p और q पूर्णांक है, 4 -4 और 5 क्या पूर्णांक है, एकदम है। और q यानी नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। अब 5.4 है तो दशमलव को परिमेय संख्या में बदलने आना चाहिए। तो 5.4 है, जब इसे भिन्न में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा? 54/10 हो जाएगा। 54/10 हो जाएगा, यानी ये भी p बटा क्यू के रूप में हो जाएगा। और यहाँ पे p और q क्या है? पूर्णांक भी है, और q यानी कि नीचे वाला 0 के बराबर भी नहीं है, तो ये भी परिमेय संख्या है। 0 तो है ही परिमेय संख्या, आप लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि जो भी पूर्णांक होगा, 0 पूर्णांक है, और जब पूर्णांक होगा तो परिमेय संख्या होगा ही होगा। ठीक है, और √49 का मान कितना हो जाएगा? 7। तो 7 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? p बाई क्यू के रूप में हो जाएगा। और यहाँ पे 7/1 क्या है? p बाई क्यू है, मतलब कि पूर्णांक है, और ये q यहाँ पे 0 के बराबर नहीं है, तो ये सब के सब क्या है? परिमेय संख्या है। क्या आपको समझ में आ रहा है? ये सब के सब क्या है? परिमेय संख्या है। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? तो यहाँ पे मैं अगर आपको एक परिभाषा बताऊं तो परिमेय संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जिसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख सके, p बटा क्यू के रूप में लिख सके। और p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। और पूर्णांक का मतलब क्या है? जैसे कि -1, -2, -3, 1, 2, 3, 0, ये सब क्या है? पूर्णांक है। तो p और q जो होगा वो पूर्णांक होना चाहिए। और नीचे वाला जो है ना, डिनोमिनेटर, यानी p बटा q में ये नीचे वाला जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो यही 3 कंडीशन से जो है परिमेय संख्या को पहचानते हैं। और ये सारी संख्याओं में क्या है? फुलफिल हो रहा है, तो ये सब के सब क्या है? परिमेय संख्या है। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि p बटा q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्या जहां p और q पूर्णांक है और q इक्वल टू नॉट 0 है, उसको परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये सब क्या है? सारी शर्तों को पूरा कर रही है, तो ये सब जो है क्या है? परिमेय संख्या है। बात समझ में आया? तो अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, अब यहाँ पे √7 है, तो क्या हम इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। नहीं ये क्या पूर्णांक नहीं है, तो ये इससे कोई मतलब ही नहीं। जब ये p बटा q के रूप में नहीं है तो परिमेय संख्या ही नहीं है। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या ही नहीं है, तीनों शर्तों को पूरा होना चाहिए। 4/0, तो यहाँ q 0 हो गया, q 0 हो गया, q क्या हो गया? 0 हो गया, इसीलिए ये पूर्णांक नहीं है, p बटा q के रूप में नहीं मानेंगे। अब √6 है, और √6 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, और इसमें एक अपरिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो वो भी p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, तो ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। रूट ये किसी का पावर 1/2 होता है, इसका मतलब क्या होता है? कि वो
रूट के अंदर आ गए। ठीक है, बात समझ में आया? तो ये भी परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि इसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ऐसे ही √6 है, इसे भी हम क्या कर सकते हैं, p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। बात समझ में आया? तो ये भी परिमेय संख्या नहीं होगा। तो कैसे हम पहचान रहे हैं ये समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को कैसे पहचान रहे हैं बताइएगा, पहचानना सभी बच्चों को। यस सर। ठीक है, तो कुछ बच्चों को ये गलत फहमी होता है कि रूट के अंदर सभी संख्याएं क्या परिमेय संख्या होती है, तो ऐसा नहीं है। √7 अपरिमेय है, √7 भी अपरिमेय है, √2 भी अपरिमेय है, लेकिन क्या √4 जो है अपरिमेय है? नहीं है। क्यों? क्योंकि √4 को 2 गुने 2 लिख देंगे, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ऐसे ही √9 क्या अपरिमेय है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इसे 3 गुने 3 लिख देंगे, ये 3 मान हो जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा। तो रूट के अंदर हम देखना होता है कि रूट के अंदर कोई पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब जिसे हम गुणा कर सके पेयर में, जोड़ा में। जैसे 4 को हम जोड़ा में गुणा कर सकते हैं 2 गुने 2, 9 को हम जोड़ा में गुणा कर सकते हैं 3 गुने 3, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ये क्या है? 9 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तब वो इरेशनल नंबर होगा। अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो फिर वो रैशनल नंबर होगा। बातें समझ में आ रही है सभी बच्चों को? ये बातें समझ में आ रही है कि रूट के अंदर अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तब तो वो अपरिमेय संख्या होगा। अगर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी 4, 9, 16, 25, 49 जैसी संख्या है, तब तो वो रैशनल नंबर होगा। ये बातें समझ में आ रही है? क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है कि रूट के अंदर लिखी सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या नहीं होती? हमें चेक करना होता है कि रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या लिखी गई है कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं लिखी गई है। तो अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं लिखी होती है तो वो अपरिमेय संख्या होता है। अगर पूर्ण वर्ग संख्या लिखी होती है तो फिर वो परिमेय संख्या होता है। इतनी बातें क्लियर है? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। इतनी बातें क्लियर है? चलिए, तो एक क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर डी, इनमें से बताना है कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। तो परिमेय के लिए आप आर टाइप कीजिएगा और अपरिमेय के लिए आप आई टाइप कीजिएगा। तो चलिए, ऑप्शन ए आर है कि आई है? ऑप्शन ए आर है कि आई है? ऑप्शन ए में 4.5 रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है? गलत जवाब। अभी अभी मैंने बताया था कि कोई संख्या अगर दशमलव में लिखी गई है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं? दशमलव के बाद एक अंक है तो हम इसे 45/10 लिख सकते हैं। और ये किस में हो गया? p बटा q में हो गया। तो ये p बटा q में हो गया और q भी जो है यहाँ पे 0 के बराबर नहीं है, यानी 10 0 के बराबर नहीं है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अभी अभी कुछ देर पहले बताया था। ठीक है, चलिए ये ऑप्शन बी बताइए, तो क्या रैशनल नंबर है कि अपरिमेय संख्या है? √4 प्लस √9 बताइए, √4 प्लस √9 रैशनल होगा कि इरेशनल होगा? गलत जवाब। अभी अभी बताया था कि √4 अगर लिखा है, √4 प्लस 9, तो हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 2 गुने 2 प्लस 3 गुने 3 लिख सकते हैं ना? तो यहाँ 2 गुने 2 है तो 2 बाहर आ जाएगा, प्लस 3 गुने 3 है तो 3 बाहर आ जाएगा, तो इसका मान तो 5 हो गया और ये तो परिमेय संख्या हो जाएगा, तो ये भी रैशनल नंबर है। क्लियर है? आप लोग ध्यान से नहीं देख रहे हो। अभी मैंने बताया कि रूट के अंदर अगर परफेक्ट संख्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी, तो वो रैशनल होगा। अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी तब वो इरेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे 4 पूर्ण वर्ग संख्या है, 9 भी पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी इसको जोड़े में गुणा करके लिख सकते हैं, तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा। अब देखिए ये इरेशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि हम इसे जोड़ा में गुणा करके नहीं लिख सकते हैं। समझ में आया? चलिए ऑप्शन डी बताइए, ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है? संख्या। ऑप्शन डी में संख्या। माइक ऑन करके आंसर नहीं बताना है, चैट सेक्शन में बताना। ऑप्शन डी क्या होगा? रैशनल नंबर होगा, क्योंकि ये दिख रहा है सीधे कि ये क्या है? p बटा q के रूप में लिखा गया है और q जो है 0 के बराबर नहीं है और p 3 और 5 दोनों ही पूर्णांक है। तो समझ में आया कैसे पहचानते हैं? सभी बच्चे बताएंगे कि कैसे पहचानते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। क्लियर है? क्लियर है ना? आसान सवाल है। चलिए क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा हम लोग पोल सेक्शन में। देखिएगा एकदम आसान सवाल है, ध्यान से देखिएगा।
कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, आपको पहचानना है इनमें से परिमेय संख्या कौन सी है। ठीक है, अभी मैं पोल नहीं दिया हूं तो आराम से पहले ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। इनमें से कौन सी संख्या जो है परिमेय संख्या है, इनमें से कौन सी संख्या जो है परिमेय संख्या है, एकदम आराम से कीजिएगा। कौन सी संख्या जो है परिमेय संख्या है, कौन सी संख्या जो है परिमेय संख्या है। देखिए कुछ बच्चे जल्दबाजी में गलत कर रहे हैं। परिमेय संख्या बताना है बाबू जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। जिसे जोड़ा में गुणा करके लिखा जा सकता है उसी को रैशनल नंबर कहेंगे रूट के अंदर। ठीक है, जिसे जोड़ा में गुणा करके लिखा जा सके पेयर में। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड सभी बच्चों को आंसर करना है। लास्ट के 20 सेकेंड एकदम आराम से कोशिश कीजिए। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 5, सॉरी 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आप लोग खुद बताइए, क्या हम √5 को जोड़ा में गुणा करके लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्या रूट को 8 को हम जोड़ा में गुणा करके लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। लेकिन √9 को लिख सकते हैं। 3 गुने 3 तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और ये परिमेय संख्या है। क्या √6 को हम जोड़ा में गुणा करके लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो इसका पे आंसर सी होगा। जिसे हम जोड़ा में गुणा करके नहीं लिख सकते हैं, यानी परफेक्ट वर्ग, यानी पूर्ण वर्ग संख्या अगर रूट के अंदर नहीं है तो सभी संख्या क्या होती है? अपरिमेय होती है। तो √5 क्या जोड़ा में गुणा करके लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता। जैसे हमने 3 गुने 3 लिखा, 3 3 9, तो क्या ऐसे तरीके से हम 5 को लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। जैसे कि हम √4 को क्या लिखेंगे? 2 गुने 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है 4। ऐसे ही अगर √16 को करें तो क्या हो जाएगा? 4 गुने 4 हो जाएगा, यानी कि 4 बाहर आ गया। ठीक है, लेकिन क्या हम ऐसे ही 5 को, 8 को, 6 को लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तो सब अपरिमेय संख्या है। समझ में आ रहा है पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है? क्लियर है कैसे निकालते हैं? तो कैसे आप लोगों ने गलत किया ऑप्शन ए आंसर करके? समझ में आया? क्लियर है सब बच्चों को? यस सर। चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को कीजिएगा एकदम ध्यान से। आपको इस बार अपरिमेय संख्या को पहचानना है। किसे पहचानना है? अपरिमेय संख्या को। एकदम ध्यान से देखिए, रूट के अंदर अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी जोड़ा में गुणा करके लिख सकते हैं, तो वो परिमेय संख्या होता है।
तो एकदम ध्यान से देखिएगा और आंसर कीजिएगा। जल्दबाजी नहीं करना है, आप लोग जल्दबाजी में सिर्फ गलत करते हो। जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से कोशिश कीजिए, आप लोग सही करोगे। एकदम आराम से कोशिश करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से। इन चारों विकल्प में से कौन सा जो है अपरिमेय संख्या है? सभी बच्चे एकदम आराम से आंसर करेंगे। इन चार विकल्पों में से कौन जो है अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या को बताना है। इन चारों विकल्प में से कौन जो है अपरिमेय संख्या है? कोशिश कीजिए सभी बच्चे। अभी भी मैं देख पा रहा हूं कि 2-3 बच्चों के आंसर नहीं आए। सभी बच्चों को कोशिश करना है। देखिए कोशिश कीजिएगा तो आंसर एकदम आएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड। कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। अभी अभी मैंने आपको बताया था कैसे इसको करते हैं। तो जैसे पहला को चेक करते हैं, तो हम 16 को तो लिख सकते हैं ना जी, 4 गुने 4 प्लस 9 को भी लिख सकते हैं 3 गुने 3। तो यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा, तो 4 प्लस यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा 3, यानी इसका मान तो 7 हो गया। तो इसका मान अगर 7 हो गया तब तो ये परिमेय संख्या है, तो ये आंसर नहीं होगा। ऐसे ही इसको निकालेंगे हम लोग, ऐसे ही इसे निकालेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस के जगह पे गुना हो जाएगा, तो 4 गुने 3 यानी 21 हो जाएगा। तो ये इसका ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, सेम चीज है ना, प्लस के जगह पे इस बार यहाँ पे प्लस था तो 7 आंसर आया, गुना कर देंगे तो 21 आंसर आएगा। तो ये दोनों तो आंसर नहीं होगा। अब 36 को हम क्या लिख सकते हैं, √6 गुने 6 लिख सकते हैं। सर 21 नहीं आएगा, 12 आएगा। सॉरी, हाँ मतलब ठीक है, तो 4 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। बात समझ में आया, क्लियर है। तो ऐसे ही 36 को क्या लिखेंगे, 6 गुने 6 यानी 6 आ जाएगा। ठीक है, क्या हम इसे भी ऐसे जोड़ा में गुना करके लिख देंगे, तो हम √2 को तो लिख देंगे, 2 गुने 2 गुने 3, तो इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन जो अंदर बचेगा √3, ये तो क्या बन गया, अपरिमेय संख्या है ना। तो ऑप्शन डी जो है अपरिमेय संख्या है। क्लियर है कैसे हम लोगों ने किया, समझ में आया, समझ में आ रहा है सभी बच्चों को, क्लियर है ना। तो इन सब चीजों को ध्यान देना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। तो देखिए आज की क्लास में कहीं पे भी कुछ भी डाउट है अभी आप लोग पूछ लीजिए। देखिए डाउट को आज ही के दिन खत्म कर लीजिए, नहीं तो आपको बाद में और दिक्कत होगी। तो कोई भी डाउट है अभी आप लोग पूछ लीजिए, किसी भी प्रकार का।